तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है समय का खेल। अरे परमीत, तू यहाँ कैसे? मैंने परमीत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और खुशी के साथ बोली, नमस्ते भाभी जी, आप कैसी हैं? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू यहाँ कैसे? और तेरी बेटी कैसी है? उसने बताया, हम दोनों माँ बेटी ठीक हैं। भाभी जी, और मोहल्ले में सब कैसे हैं? मुझे सब याद करते हैं कि नहीं? मैंने कहा, तुझे भी भला कोई भुला सकता है? कभी घर भी आया कर। उसने कहा, ज़रूर भाभी जी, समय मिलते ही ज़रूर आऊँगी। मैं देख रही थी इस बीच वह मेरे साथ बात भी कर रही थी और होटल के स्टाफ को निर्देश भी देती जा रही थी। मैंने उससे पूछा, तू यहाँ कैसे? उसने बताया, भाभी जी, अब मैं इस होटल में काम करती हूँ। इस शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। और जल्दी ही मिलने का वादा करके वह चली गई। शादी का काम है। आज वह बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। इतने समय बाद उसे फिर से देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और यह जानकर खुशी हुई कि आज वह इतने बड़े होटल में काम करती है। मेरे आगे वही पुराने दिन घूमने लगे जब परमीत नई नई शादी करके हमारे मोहल्ले में आई थी। उसका पति हरप्रीत किसी निजी कंपनी में काम करता था। दोनों पति पत्नी की जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। यह कोई 25-30 साल पुरानी बात है। उस समय घरों में काम वालियों का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। कोई इक्का दुक्का घर में ही काम वाली काम करने आया करती थी। उस समय किराएदार होकर भी परमीत ने काम वाली लगाई थी। हम जैसे लोग तो काम वाली के बारे में सोच भी सकते थे। सारे मोहल्ले में परमीत की खूबसूरती और उसके ठाट बाट की चर्चा रहती थी। परमीत का मन भी बहुत खूबसूरत था। वह जल्दी ही हम सब में घुल मिल गई। वह अपने हाथों की बनाई हुई नई नई स्वादिष्ट चीज़ें हम सबको खिलाती और बनाना भी सिखाती। दोपहर में जब काम होने के बाद सभी औरतें साथ बैठती तो आनंद ही आ जाता। एक दिन हम सबको पता चला कि परमीत माँ बनने वाली है। तब तो हम सभी औरतों ने उसका विशेष ध्यान रखना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने अनुभव और ख़ास हिदायतें उसे देती रहती। परमीत ने बहुत ही खूबसूरत बच्ची कशिश को जन्म दिया। उसकी तरह ही उसकी बेटी भी बहुत सुंदर थी। हम सबको तो एक जीता जागता खिलौना मिल गया था। पर समय पर किसका जोर चला है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और ऐसा ही हुआ परमीत के साथ भी। जब उसकी बेटी केवल 6 महीने की थी तब उसका पति उसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और दोनों के ही परिवार वाले इस शादी से नाराज़ थे। इस वजह से ना तो मायके वालों ने ना ही ससुराल वालों ने परमीत का साथ दिया। बहुत खोजबीन करने के बाद इतना मालूम चला कि हरप्रीत का अपनी ही कंपनी में काम करने वाली किसी महिला के साथ संबंध था। जब से हरप्रीत गया है तब से उस महिला ने भी काम पर आना छोड़ दिया। यह सब कब हुआ इसकी तो परमीत को भनक भी नहीं लगी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। हम सब उसे सांत्वना देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी पर उसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। उसने इन परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उसे अपनी बेटी के लिए हर परिस्थिति का सामना करना ही था। जिस परमीत के घर में काम वाली काम करने आती थी वही परमीत लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगी। उसकी यह हालत देखकर हम सबको बहुत पीड़ा होती थी, पर वह थी कि मुस्कुराकर सारे गम सह रही थी। हमने कभी उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं देखी। वह कहती थी, भाभी जी, यह सब तो समय का खेल है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा ही शायद वह शक्ति थी जो उसे इन कठिन परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत देती थी। हम सब उसका एक नया रूप देख रहे थे। उसकी सहायता के लिए मोहल्ले में ही कई औरतों ने उसे काम पर रख लिया और जब वह काम करती थी उस समय उसकी बेटी कशिश को मेरे घर छोड़ जाती। यह सब समय का ही खेल था। कोई नहीं जानता यह कब किसे अर्श से फर्श पर ले आए। परमीत लगभग 6 साल तक हमारे मोहल्ले में रही। उसके बाद उसने वह मोहल्ला छोड़ दिया क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। इन खराब परिस्थितियों में परमीत ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह काम करने के साथ साथ पढ़ भी रही थी। 8वीं पास तो पहले से ही थी और इन संघर्ष के वर्षों में उसने 12वीं पास कर ली। साथ ही साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख लिया।
अगर औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हम सभी के लिए वह एक मिसाल थी। वक्त के थपेड़ों के कारण उसका सुकोमल और सुंदर चेहरा मुरझा जरूर गया था, पर चेहरे पर उभरी एक एक रेखा उसके संघर्ष की कहानी बताती थी। फिर धीरे धीरे उसके बारे में जानकारी कम होती गई। कुछ लोगों का कहना था कि वह अपनी बेटी को लेकर बड़े शहर चली गई है, कुछ का कहना था कि वह अपने मायके लौट गई है, पर किसी को भी नहीं पता था कि वह अब कहाँ थी और क्या कर रही थी। पर सभी को इतना अवश्य पता था कि वह जहाँ भी होगी अपनी हिम्मत से हर संघर्ष का सामना कर रही होगी। सुकोमल परमीत से सुदृढ़ परमीत बनने तक का उसका सफ़र हमने अपनी आंखों से देखा था। आज भी जब मोहल्ले में कोई बात होती है तो परमीत का उदाहरण देकर ही लोग बताते हैं कि समय कितना बड़ा है और यह क्या क्या खेल खेलता है। खैर, शादी बहुत अच्छी तरह से हुई और घर आकर अगले ही दिन मैंने मोहल्ले में सबको यह बात बताई कि मैं परमीत से मिली थी। सबको बहुत खुशी हुई उसके बारे में जानकर। कुछ दिनों बाद परमीत अपनी बेटी कशिश के साथ मोहल्ले में आई। वह सारे मोहल्ले में अपनी बेटी की शादी के कार्ड देने आई थी। सभी उसे मिलकर बहुत खुश हुए। सभी जानना चाहते थे कि वह इतने समय तक कहाँ थी और क्या कर रही थी। परमीत ने बताया कि शुरू में तो उसने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया था, पर वह काम इतना चला नहीं, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने छोटे छोटे होटलों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अनुभव और मेहनत के कारण आज वह एक बहुत बड़े होटल में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर है। उसकी बेटी कशिश भी अब बड़ी हो गई है और सरकारी बैंक में नौकरी करती है। उसने अपने अच्छे और बुरे समय से जो अनुभव लिए हैं वह सब अपनी बेटी को भी सिखाए हैं, क्योंकि समय से बड़ा और अच्छा शिक्षक कोई नहीं होता। सबसे बड़ा सबक तो उसे यह मिला है कि जीवन साथी चुनते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा तो यही हो कि आप अपने माता पिता को यह चुनाव करने दें, क्योंकि वह अनुभवी हैं और उन्होंने दुनिया देखी है। सिर्फ प्यार में अंधे होकर कोई भी कदम ना उठाए, पूरी जांच परख के बाद ही कोई निर्णय ले। प्रेम करने में कोई बुराई नहीं है, पर आपको यह भी पता होना चाहिए सामने वाला आपके प्रेम के लायक भी है या नहीं। परमीत संघर्ष और धोखे का जीता जागता उदाहरण थी हम सबके सामने। उसके पति के धोखे ने उसे तोड़ दिया, पर यह उसकी हिम्मत ही थी जो उसने हर संघर्ष का मुकाबला डटकर किया। अच्छा बुरा समय तो आता जाता रहता है, पर यह समय ही होता है जो आपको सच्चे रिश्तों और मित्रों की परख करवा देता है। वह भी एक समय था जब परमीत एक छोटे से टेम्पो में अपना सामान लादकर इस मोहल्ले से गई थी और आज एक शानदार गाड़ी में बैठकर जा रही है। यह सब समय का ही खेल है, पर इस खेल में वही जीतता है जो कठिनाइयों और संघर्षों से मुंह नहीं मोड़ता और उनका डटकर सामना करता है। आज उससे विदा होते समय हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद इन आंसुओं से बढ़कर कुछ नहीं था हमारे पास कहने को उसकी प्रशंसा में। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.